और सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज आपकी जिज्ञासा का समाधान लेकर आया। एक जिज्ञासा आई है कि एक्सपर्ट कह रहे हैं कि एआई सभी जॉब ले लेगा, क्या ऐसा होगा? एआई जॉब तो ले ही लेगा, आपको भी ले लेगा, सबकी ले लेगा। आपके पास जो कुछ भी है सब ले लेगा, स्वयं आपको भी ले लेगा। एआई सिर्फ जॉब नहीं लेगा, आपकी हर चीज ले लेगा। हम लोग उस दिशा की ओर बढ़ रहे हैं, विज्ञान का विकास उस दिशा की ओर बढ़ रहा है, और जो इसमें पिछड़ जाएगा ना, वो साफ गुलाम बन जाएगा। मेरे कहने का मतलब है कि आपके विचार, आपके भाव, सब चीज को वो नियंत्रित करेगा, सिर्फ आपकी नौकरियों को नहीं। आपकी नौकरियां, विशेषकर वे नौकरियां जो रिपीट होती हैं, दोहराई जाती हैं, ऐसा काम जो दोहरा दोहरा के किया जाता है, ये सब सब मैनुअल वर्क जितने भी हैं, ये सब तो एआई आसानी से कर लेगा। वो तो हल्के फुल्के एआई भी कर लेंगे, और जो जटिल से जटिल काम है उसको भी एआई करने लग जाएगा। तो चाहे डॉक्टर की नौकरी हो, डॉक्टर की नौकरी भी चीन में एक हॉस्पिटल बनाया गया है जिसमें कि सिर्फ एआई एआई है, जिसमें कि एक भी ह्यूमन डॉक्टर या ह्यूमन नर्स नहीं है, सब एआई ही है। तो ऐसे तो प्रयोग हो गए, सफल हो चुके हैं। 93% के आसपास रिजल्ट उसका बताया जा रहा है। तो ये सभी जगह रखे जाएंगे, स्कूलों में रखे जाएंगे, टीचरों की जरूरत क्या है? मिलिट्री में रखे जाएंगे, क्यों सिपाही को गोली मरवाओ? तो ये हर क्षेत्र में आ जाएंगे। दुकानों में, फैक्ट्रियों में वर्कर की क्या जरूरत है? हटाओ वर्कर को, एआई रखो। तो ये तो होगा, ये निश्चित ही होगा। अब इनका जीवन कैसे चलेगा, ये सरकार को सोचना है। हमने तो सोच रखा है, पहले बता दिया है मैंने, कि बिना अनुपातिक समाजवाद के कोई फैसला नहीं हो पाएगा सही ढंग से मानवता के हित में। मनुष्यों को, जो पूंजीपति लोग हैं जो एआई के जरिए उत्पादन करेंगे, तो उनको जो लाभ होगा, क्योंकि मनुष्य खपत करेंगे, तो उस लाभ का कुछ अंश तो देना पड़ेगा। नहीं तो मनुष्य खरीदेगा कैसे, खपत कैसे करेगा, जिएगा कैसे? और अगर आप नहीं देंगे तो बहुत सारे लोग मारे जाएंगे, मर जाएंगे। या तो विद्रोह करेंगे, कानून बनाने के लिए सरकार को बदल देंगे। अगर जीत गए, सरकार को बदल देंगे और अपना हिस्सा ले लेंगे उसमें, एआई में। अगर नहीं जीत पाए तो मारे जाएंगे। तो वैसे में मनुष्यों की आबादी कम हो जाएगी। तो जाहिर सी बात है, हो सकता है कि मनुष्य बहुत कम हो जाए, चंद मनुष्य रह जाए जो एआई के साथ जिएंगे। जो स्वयं ही ऐसा लगेगा कि एआई है, वो खुद ही इस तरह के हो जाएंगे, खुद ही में इतना परिवर्तन हो जाएगा कि वो भी तो आधे से ज्यादा रोबोट्स हो ही जाएंगे। तो मनुष्य का जो नस्ल है ना, अब ये बदलने वाला, समाप्त होने वाला है। अब हाइब्रिड नस्ल भी आ सकता है, थोड़ा समय लगेगा, अभी कुछ अचंभित होने वाली बात लग रही है, लेकिन 30-40 वर्षों के बाद ऐसा नहीं लगेगा। और बेरोजगारी तब बहुत जल्दी पकड़ेगी। 20 वर्ष मान लीजिए, 25 वर्ष मान लीजिए, इफेक्ट आ जाएगा एकदम सीधा। हर चीज, ड्राइवर भी एआई होंगे, ऑपरेटर भी एआई होंगे, कंप्यूटर चलाने वाले भी एआई होंगे, बैंक में सारे एआई होंगे, हर जगह एआई होंगे, घर के नौकर भी एआई होंगे। तो बाकी लोग करेंगे।
ऐसे रहेंगे तो एंजॉय कर सकते हैं। तो जो यह जिज्ञासा ये है कि जॉब ले लेंगे, आप खाली जॉब की फिक्र कर रहे हैं, अरे आपका हर चीज ले लेगा। सिर्फ जॉब की फिक्र मत करें, सब कुछ एआई ले लेगा। मनुष्य की प्रजाति को भी ले लेगा, एक नई प्रजाति भी विकसित कर सकता है, इस प्रजाति को समाप्त कर सकता है, हर चीज ले सकता है, और कोई भी आपका मसीहा ना रोक नहीं पाएगा। सारे मसीहा जो है ना धरे धरे रह जाएंगे। आप देख रहे हैं अब जो युग है ना, अब नेताओं का युग धीरे धीरे खत्म होने वाला है। अब एलन मस्क जैसे जो टेक फ्रेंडली जो पॉलिटिशियन होंगे, जो आपके माइंड को कब्जा कर लेंगे तरंगों से, एआई से, वे शासन करेंगे, पूरी दुनिया में शासन करेंगे। पूरी दुनिया की सत्ता कैसे चलेगी इसका निर्धारण वे करेंगे। सबके माइंड को अपने कब्जे में ले लेंगे, सब एस बोलेंगे, क्योंकि उनको कहा जाएगा एस बोलना। आपके मस्तिष्क की तरंग को ही कब्जे में ले लेंगे। लोग जो कुछ भी सोचते हैं विचारते हैं तरंगों से ही तो होता है, विद्युत से ही तो होता है। तो उन तरंगों को ही कब्जे में ले लेगा, और उसके जरिए हर कोई व्यक्ति वही करेगा जो वो चाहेगा, और वहीं से तरंगों की बम्बार्डिंग होगी, आपके तरंगों से उसके तरंगों को मैच करके आपको दिया जाएगा। अब होगा ऐसा, तो रूल वैसे लोगों का होगा, बहुत जल्द परिवर्तन होगा। ये जो अभी ओपिनियन बनाया जाता है, ये सब क्या है? आप देख लीजिए, एलन मस्क का ही उदाहरण मैं ले रहा हूँ। आप देख लीजिए, ओपिनियन बनाने के लिए उसने एक्स ले रखा है, इस स्पेस के माध्यम से बीमिंग करके इंटरनेट को कब्जे में कर लेगा। तो स्पेस एक्स बना रखा है, और वह कई तरह की जो कहते हैं कि आपके माइंड को जोड़ने के लिए वो न्यूरालिंक प्रोजेक्ट बना लिया है, और सफल बना लिया है। इलेक्ट्रोड डाल करके आपके मस्तिष्क के तरंगों को काबू कर रहा है। वहां से आप ऑपरेट कर सकते हैं, यहाँ तक कि जो दिव्यांग हैं वे लोग चला सकते हैं मस्तिष्क से ही अपने हाथ को पैर को। तो इस तरह से वो बहुत एडवांस थिंकिंग करके चल रहा है। क्या हमारे बिजनेसमैन, हमारे पॉलिटिशियंस, हमारे टेक्नोक्रेट्स, हमारे ब्यूरोक्रेट्स, हमारे साइंटिस्ट उस दिशा में सोच रहे हैं? हमारी पीढ़ियां सोच रही हैं क्या? हमारी युवा पीढ़ी सोच रही है? जो हमारे साधु संत महात्मा ये सोच रहे हैं? ये तो वही पुरानी पुरानी कथाओं को सुनाने में लगे हुए हैं, राम की, कृष्ण की, शिव की, वही पुराने जमाने की कथा। और जमाना कितना तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो ऐसे में क्या होगा? सब गुलाम बन जाएंगे, पूरी आजादी छिन जाएगी, आपका पूरा देश कब्जे में चला जाएगा, आपकी संस्कृति कब्जे में चली जाएगी, आपकी सभ्यता कब्जे में चली जाएगी एआई से। तो आप सोच रहे हैं खाली जॉब ले लेगा? आपकी सभ्यता, संस्कृति, धर्म, सब कुछ ले लेगा। कुछ भी ऐसा नहीं रहेगा जो नहीं लेगा। आपके सारे डेटा जुटाए जा रहे हैं, आपके स्वास्थ्य के, आपके बीमारियों के, दवाओं के, हर दवाओं
का वो नया पैटर्न, नया सिस्टम, पूरा का पूरा आपका डीएनए डेटा जो है ना उसके पास होगा, और वहां से डीएनए में बदलाव किया जा सकता है, उससे आप में बदलाव किया जा सकता है, बहुत सब कुछ ले लेगा, और इसके लिए आपकी इजाजत भी नहीं लेगा। मजे की बात तो यह है, यह नहीं कि आपकी परमिशन लेने आएगा कि आप देंगे, नहीं कोई वोट मांगने नहीं आएगा, वो सब कुछ लेगा तकनीक के बल पर। एआई का यही तो मजा है। और वही शासन जो होता है वो असली शासन होता है, जब उनकी अनुमति नहीं ली जाती है, इसके ऊपर शासन किया जाता है। अगर बचना है उससे तो एक ही उपाय है, और वह है कानून बनाने के अधिकार की मांग तुरंत शुरू करो। कानून बनाने का अधिकार अपने हाथ में ले जनता, अन्यथा कुछ भी नहीं रह जाएगा। हरिओम।